प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर आपसे कह रहा है कि ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल में। अब पैरेलल में जब भी आपके पास दो वेक्टर होते हैं वो तभी पैरेलल में हो सकते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो। क्या हो? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। तो आपको यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ला करके दिखाना। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, आप कहेंगे फॉर पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स ए शुड बी, या फिर आपको पैरेलल में दिखाना ना तो आप दिखा दोगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। मैं लिख दिया फॉर पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स, तो ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो निकालो यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालो दो वेक्टर का, तो आई जे के लिख दो। ए का आई, ए के अंदर जो भी आई का कोफिशिएंट है वो देखोगे, जे का कोफिशिएंट देखोगे और के का कोफिशिएंट देखोगे। तो आई का कोफिशिएंट है 4, जे का कितना है 3 और के का कितना है 1। ऐसे ही बी वाले में आई जे के कोफिशिएंट देखोगे, बी वेक्टर बाद में आया तो बाद वाले के देखो, तो ये हो जाएगा 12, 9 और 3। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हो तो पहले आपको आई वाला सॉल्व करना होता है। तो जब आप आई वाले को सॉल्व करते हैं तो उसकी रो उसकी कॉलम को हाइड कर दो। 3 3 9 माइनस 9 1 9 खत्म। और यहाँ पर फिर माइनस के साथ जे वाले को सॉल्व करते हैं। जे वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस लग जाता है पहले ही। अब देखो जे वाले को सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, माइनस लगा के 12 1 12, ये हो गया। प्लस के वाले को सॉल्व करेंगे, के वाले को सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36 माइनस 12 3 36। अब आप देख रहे होंगे 9 में से 9 निकालेंगे तो 0 बचेगा, तो 0 आई माइनस 0 जे प्लस 0 के। अब आपके पास देखो ए क्रॉस बी, ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसमें आई जे के कोफिशिएंट 0 है। इट मीन्स ये 0 आ चुका है। तो ए क्रॉस बी ये 0 आ चुका है। ये तभी पॉसिबल है जब ए पैरेलल होगा बी वेक्टर के। यही आपसे पूछ रहा था कि क्या ए और बी एक दूसरे के पैरेलल में है, तो जवाब हो जाएगा यस, ए और बी एक दूसरे के पैरेलल में है। तो यही पूछा था आपसे और आपने बड़े अच्छे से बता दिया। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। थैंक यू सो मच।